नमस्कार मित्रों, आज का कार्यक्रम आरोग्य चैनल के डॉक्टर्स टॉक शो में मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली आप सबका अभिनंदन करता हूं। माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू ऑन द ईव ऑफ दिस 72nd रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, और वो है इस सार्स कोरोना 2 वायरस, जिसको कि कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। पिछले एक साल से इसने दुनिया भर में एक पैंडेमिक मचाई हुई है, एक हाहाकार मचाया हुआ है, और इसका निष्कर्ष निकल के ये आया है कि इसका उपाय है तो प्रिवेंशन में है। और ये एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। सो बहुत शिद्दत के बाद आज दुनिया भर में कई प्रकार की वैक्सीन निकल आई हैं, और हमें बहुत गर्व के साथ ये महसूस होता है, एक भारतीय होते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारे ही देश में 2 दुनिया की सबसे सफल और सबसे सस्ती जो वैक्सीन, जिनको कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है, ये हमारे ही देश में बनने वाली 2 वैक्सीन हैं। और भारत सरकार ने इसको इमरजेंसी लिमिटेड यूज़ के लिए एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर, एक दुनिया का सबसे बड़ा ये एक अभियान होने जा रहा है कि जिसमें हमारी 140 करोड़ लोगों की देश की आबादी को कोरोना महामारी से मुक्ति करवाने के लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। और फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये अभी स्वस्थ जो कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, उनको शुरू करी गई है। फिर जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, और उसके बाद फिर जो हमारी वृद्ध और जो कोमॉर्बिडिटी से सफ़र करने वाले लोग हैं 60 के ऊपर या 50 के ऊपर, उनके स्टेजेस के ऊपर वैक्सीनेशन करी जाएगी। लंबे सफ़र को तय करने में कुछ कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, क्योंकि इतना बड़ा देश है। हालांकि हमारा जो सिस्टम है बहुत बढ़िया बनाया गया है, ये कार्यक्रम बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। पर मैं एक होलिस्टिक चिकित्सक होते हुए आपके साथ थोड़ा विचार शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मुझे ये भी कहा गया कि आप अपना परिचय खुद दें। मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली। मुझे विश्व भर में होलिस्टिक मेडिसिन का पायनियर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन आई एस्टैब्लिश्ड एट दिल्लीज प्रीमियर स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर अपोलो हॉस्पिटल्स इन ईयर 1995 एट द इनवाइट ऑफ डॉक्टर प्रताप रेड्डी, its group chairman, who prophesied that this holistic medicine is going to be the medicine of 21st century. तो ये होलिस्टिक मेडिसिन क्या है, इसके बारे में मैं आपको सारांश में बताऊंगा। ये एक संपूर्ण और संतुलित और एक सक्षम विद्यति है, जिससे कि बिना दवाइयों के होलिस्टिक मेडिसिन इज ए सिनर्जी ऑफ द drug-free modalities of all the recognized systems of medicine, which helps us to give a very effective, very efficient, absolutely natural, drug-free, and that thereby totally safe method, which is highly predictable. It is very, very reproducible and sustainable, qualifying it to be a scientific phenomenon. Now this science and art of holistic medicine is dedicated to promotion of positive health and total wellness, body, mind and spirit by, as I've stated, the drug-free synergy of all the recognized systems of medicine. It helps to cure all the conventionally incurable diseases in a very short, in a very quick time. And there is a need for us that we must still do wide, large-scale scientific studies to create its evidence, as they say, create its scientific credibility
among the professions that it complements all the systems of medicine to bring out the best in every patient. It adds to the life of each patient. It enhances life to the years of each person and makes the living years far more happy and productive. Now, चर्चा करते हुए कोविड-19 की महामारी की एक बड़ी लंबी और बड़ी मुश्किल ये एक समस्या है, जिसका अगर हम सब लोगों को कोविड-19 की ये वैक्सीन लगा भी देते हैं तो इसका क्या भविष्य होगा, इसका असर कितने दिन रहेगा, क्या ये इसके जो भिन्न दूसरे जो इसके म्यूटेशंस इत्यादि आने का खतरा है, क्या उसके साथ ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा, इसका आज किसी को नहीं पता। तो ये एक वैक्सीनेशन प्रोसेस का मतलब है हमें इम्यूनाइजेशन करना। तो ये होलिस्टिक मेडिसिन पद्धति हमें ये बताती है कि मात्र कोविड-19 से ही हमें रोग निवारण की जरूरत नहीं है। हम एक सक्षम, एक हमें यूनिवर्सल इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है बिना किसी दवाई के, बिना किसी वैक्सीन के। और ये हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये हमारा देश विश्व गुरु रहा है और आज भी हमने सारा दुनिया ने हमारी मान्यता मानी है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया के सारे देशों में योगा को स्वीकृति प्रदान करी है। आयुर्वेद की महिमा सारी दुनिया में दिन पर दिन फैलती जा रही है। एक्यूपंक्चर सिस्टम जो हमारी सूची विद्या और भेदन क्रिया के नाम से हमारे आयुर्वेद में रहा है, आज दुनिया भर में छाया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको स्वीकृति दे दी है। तो इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सुधारना शुरू करें तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा नीति आयोग, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और हमारे भिन्न प्रदेशों की सरकारें भी इसमें मिलजुल के एक अभियान चलाएं कि जिसमें लोगों को प्राकृतिक उनका सेहत का सुधार किया जाए। अगर मेरी सेहत अच्छी है तो मेरी इम्यूनिटी, मेरा रोग प्रतिरोध स्वस्थ होगा और मुझे मात्र कोविड-19 से ही नहीं बल्कि सभी बीमारियों से मुझे एक स्वस्थ कवच मिलेगा और मैं अपने को किसी भी आने वाले समय में किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए एक सक्षम अपने अंदर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता हूं। इसके लिए जरूरी है कि हम, भारत जैसे एक विश्व गुरु रहा है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए भी हम दुनिया को सिखाएं। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा फोकल फॉर लोकल, तो हम अपने ऊपर करके दिखाएं। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज की जितनी संस्थाएं हैं वो मिलके इस कार्यक्रम को देश भर में फैलाएं और चंद महीनों में इसके साथ साथ इसके जो साइंटिफिक आंकड़े हैं, जो वैज्ञानिक सूत्र हैं, उनके ऊपर भी इनको कंपाइल किया जाए, उनकी स्टैटिस्टिक्स डेवलप की जाए, उनका एविडेंस डेवलप किया जाए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं मानते उनको हम दिखा सके कि ये कितना साइंटिफिक उपाय है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली को वैदिक में सुधार लाने होंगे। हमारी वैदिक प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी लोग सुखी रहें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई किसी प्रकार का रोग ना हो। तो ऐसा हमारे वेदों में व्याख्या की गई है और ऐसा संभव है। इसके लिए हमें वैदिक लाइफस्टाइल अपनाना होगा। उसके लिए सबसे जरूरी है, आप सब जानते हैं कि एक कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ईच वन ऑफ अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो किस बात का संकोच है? सबसे पहले हम इस चीज को अपनी, क्योंकि कल मेरा कितना अच्छा होगा डिपेंड करेगा कि आज मैं किस समय सोता हूं। अगर मैं लगभग 10 बजे के करीब सो जाऊं, मुझे अपनी लाइफस्टाइल, अपना काम, अपना जो भी मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसको इस प्रकार ढालूं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो चंद सिक्कों की मातिर मैं अपनी जीवन खराब नहीं करूं
और ये मेरी कोशिश रहे कि मैं अर्ली टू बेड यानी कि 10 बजे के करीब सोने की कोशिश करूं, तो अपने आप सुबह मेरा ब्रह्म मुहूर्त के समय नींद खुल जाएगी और मुझे काफ़ी समय मिलेगा कि सुबह उठ के मैं थोड़ा अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उद्धार करूं, वो क्रियाएं करूं जिसको योग क्रिया इत्यादि कहा जाता है। थोड़ी एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है और इसके साथ हम अपने आयुर्वेदिक जो हमारी न्यूट्रिशन है, जो हमारा भोजन है, कहते जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन, तो एक अच्छे स्वास्थ्य, संतुलित और सात्विक आहार की जरूरत है। इसको हम अपनी जीवन शैली में अपनाएं और आयुर्वेदिक पंचकर्मा यानी कि टोटल डिटॉक्सिफिकेशन, ये हम अपनी लाइफस्टाइल में इसको अपना लें। और अगर हमें कोई बीमारी होने लगती है तो इस भेदन क्रिया यानी कि एक्यूपंक्चर सिस्टम का हम लाभ उठाएं, तो इसके मिश्रण से हमें इतनी अच्छी रोग प्रतिरोध शक्ति डेवलप हो सकती है कि हमें ना तो कोई संक्रमण हमारे पास फटकेगा, हमारा जो ऑरा है वो इतना स्वच्छ होगा, इतना तंदुरुस्त होगा कि सब कीटाणु हमसे दूर रहेंगे। और वास्तव में कीटाणु हमारे दुश्मन नहीं। देयर हैज टू बी ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे के लाभ के लिए हैं। जितने ये हम वायरस और बैक्टीरिया और फंगाई हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, वो सब हमारे भले के लिए हैं और हम उनके लिए बने हैं। और ये शरीर हमारा इन बहुत बड़ी तादाद में इन्हीं कीटाणुओं की वजह से हमें, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो मिलती है। कहते हैं इम्यूनिटी लिव्स इन आवर गट। तो वो इम्यूनिटी हमें प्राकृतिक जो मिलती है वो सबसे स्वच्छ है, सबसे स्वस्थ है और एक यूनिवर्सल है, सब रोगों से हमें बचाती है। और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है दुनिया भर के देशों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो एक्यूपंक्चर को 1982 से मान्यता दी हुई है, परंतु पता नहीं हमारे देश में ये संकोच क्यों है। और जैसे मैंने बताया, ये सारा संपूर्ण बिना दवा ये जो पद्धति है, इसका कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता और दुनिया ने इसकी जरूरत समझी है। पिछले 20 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होलिस्टिक मेडिसिन को बोर्ड सर्टिफिकेशन दे दी गई। मानिए 1995 में हमारे देश में पहला इसका विभाग स्थापित किया गया एक लीडिंग हॉस्पिटल में, परंतु यूनाइटेड स्टेट्स में साल 2000 से इसको मान्यता दी गई है और बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में इस सिस्टम को रिकग्निशन मिल चुकी है। परंतु हमारा देश अभी इस हमारी ही जो पद्धति हैं इनको आगे बढ़ाने में बहुत पीछे रह चुका है। इसके सबसे बड़ा लाभ होलिस्टिक मेडिसिन पद्धति का ये है कि जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम आज एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है और उनका जीना दूभर हो रहा है, तो हम इस पद्धति को अपनाएं। और उसके साथ मैं अपने 50 साल से ऊपर के अनुभव से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये सारी प्रॉब्लम्स, जितना पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, बड़ी भयंकर बॉडी एक्स, पेन्स इत्यादि, उनकी लाइफ उनकी जो है वो खराब हो जाती है। इससे उभरना बहुत आसान है और इसमें कोई विशेष खर्चा भी नहीं आता। आपको कहीं दूर बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। और मेडिकल प्रोफेशन इसको अपनाएगा तो कहते हैं, आई मेक ए स्टेटमेंट दैट द प्रैक्टिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन is the sure way to restore the old glory of medical profession. So with these words, I will tell you to please go for your own health. Your health is your immunity. It is the safest and the most universal vaccine, not only against COVID-19, but against all the other germs which may be there today or may develop in times to come. The greatest advantage of adopting this healthy lifestyle
इज दैट आपने ये भी सुना है कि जितने लोग मरे हैं कोविड-19 में, वो डायरेक्टली कोविड-19 से नहीं मरे, बल्कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी। ये कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं? जैसे हमारा देश आज डायबिटीज का विश्व कैपिटल माना जा रहा है। इतनी हमारे देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, कैंसर, वेरियस साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इत्यादि फैलते जा रहे हैं। इन सब को कंट्रोल करने का बहुत एक सिंपल कि हम एक होलिस्टिक, एक स्वच्छ, एक संतुलित, एक सात्विक जीवन अपनाएं, अपनी सेहत को सुधारें और इससे सारी इन बीमारियों को, ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जा रहा है। तो जब आप अपनी सेहत सुधारेंगे, ना ही आपकी इम्यूनिटी, आपका रोग प्रतिरोध स्वस्थ होगा, आप यू विल वियर ए हेल्दी आर्मर in your body to repel all harmful germs, but you will at the same time prevent the onset of these diseases being called comorbidities. आज लाइफस्टाइल डिजीजेस ने सारी देश में जितनी मेडिकल साइंस में तरक्की हुई है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, बल्कि पिछले 40 सालों में लगभग जितने ये बीमारी हैं, इनकी 3-4 गुना ये देश में बढ़ चुकी है। तो आओ हम सब मिलके अपनी सेहत से शुरू करें, फोकल और लोकल करके अपने आरोग्य स्थिति, अपना आयुष्मान स्वास्थ्य की ओर बढ़ें और आज इस गणतंत्र दिवस की शाम में ये नारा लगाएं कि मेरा स्वास्थ्य मेरे ही हाथ में है। इसके लिए मुझे खुद एफर्ट करना पड़ेगा और जो ये स्वास्थ्य मुझे अपनी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली और ये प्राकृतिक उपाय लेके करना पड़ता है, ये आपको कोई दुनिया की दवाई नहीं दे सकती। With these words, I take leave of you. Thank you very much. Jai Hind.